जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा सबसे बड़ा अवगुण दूसरों को मूर्ख समझना। गुरुवर, आज की कल्याण धारा सबसे बड़ा अवगुण दूसरों को मूर्ख समझना। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अपना कर्तव्य मानवता के स्थान पे विराजमान रहने के लिए पूरे विश्ववासियों को अवधूत भगवान के तरफ से जय कल्याण, और आप भी सभी मानव भगवान के लिए कामना करेंगे जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये ऐसा स्थान है मानवता का। इस स्थान पे हम जो चीज चाहते हैं वही चीज सरल तरीके से प्राप्त हो जाता है ना, और वो आगे सतगति की ओर चल पाता है। देखिए, इस सतगति की ओर नहीं बढ़ने के कारण क्या है कि हम सामने वाले को मूर्ख दृष्टि से देखते हैं, है कि नहीं? और जब तक हम सामने वाले को मूर्ख दृष्टि से देखते रहेंगे तो तब तक जो है हम सतगति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सामने वाला को मूर्ख समझना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि नहीं? हम अज्ञानता के फायदा उठाते हुए और अपना कार्य स्वार्थ सिद्ध जो करते हैं, ये मूर्ख बनाने का जो तरीका है, ये खुद के लिए विषैला है, खुद के लिए। और इतनी बड़ी विषैला है कि उसे आंकने में भी हम विफल हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी विषैला चीज है ना। हम जब किसी व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं और अपने स्वार्थ के लिए, है कि नहीं, उसे मूर्ख बनाते हैं और अपना जो स्वार्थ जो सिद्ध करते हैं, ये जो स्थान है अवगुण स्थान है। इस स्थान पे गुण नहीं रहता, ये अवगुण है। और हम जो सामने वाले से स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो आप जो स्वार्थ सिद्ध किए वो आपकी विफलता दिख गई।
वहां पे आप सफल नहीं हुए, विफल हो गए, है कि नहीं? और जैसे ही आप किसी से स्वार्थ सिद्ध किए तो आपके शरीर से एक ऐसी मतलब एक ऐसी उसको संबोधन किया जाए कि एक ऐसी प्रवाह हुआ जो वो प्रवाह हमारे रोम रोम को डसना चालू कर दिया, डसना चालू कर दिया। एक ऐसे हमारे शरीर से अम्ल पीत का प्रवाह हुआ। कब? जब हम सामने वाला से को मूर्ख समझते हुए और हम अपने कार्य के लिए स्वार्थ जब सिद्ध किए तो हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप अच्छा नहीं किया, आप बहुत बुरा काम किया। जो असफल लोग करते हैं वही आप भी किया। और जब जिस समय आप किसी से स्वार्थ सिद्ध करोगे इस तरीके से, उसी समय से आपके बिंदु से एक अम्लपित्त के रूप में प्रवाह होगी, है ना, जो आपको रोम रोम में जा करके आपको विषाक्त कर देगा, विषाक्त कर देगा। और वहां से आपकी परेशानियां चालू हो जाएंगी। वहीं से परेशानी की शुरुआत है? और वो परेशानी इतनी बड़ी परेशानी है कि मैं पहले अभी भी बता दिया था कि उसे आंका नहीं जा सकता। वो कहां आपका शरीर को डैमेज करेगा, क्या करेगा, जो आप समझ ही नहीं सकते हो। और आत्मपथ पे चलने का तो बात दूर रही, है कि नहीं? तो इतनी बड़ी विशाला चीज को हम मार्ग पे सब कोई चलते जा रहे हैं और अपने जीवन में स्वार्थ की स्थिति बना करके, है कि नहीं? और उस स्वार्थ से जो अम्लपित्त के रूप में जो प्रवाह होती है वो आपके रोम रोम को विषैला करते जा रहा है और आप कष्टमय जीवन जीते चले जाओगे। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति को स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं, मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। मूर्ख बनाए तत्काल आपके अंदर से एक अम्लपित्त की रूप में से आपसे बाहर होगा रस, और वो रस आपके रोम रोम पर जाकर के प्रवाहित कर देगा। और जैसे ही आपको प्रवाहित किया उसी समय से आप दुख में जीना चालू कर दोगे, आप कष्ट का उसी समय से अनुभव करना चालू कर दोगे, क्योंकि कष्ट का स्थान वहीं पे है और वहीं से प्रवाह होना शुरुआत हो जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें किसी को स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मूर्ख बनाना खुद मूर्ख बनने का तरीका है। आप किसी को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, आप खुद जो है मूर्ख बन रहे हैं, है कि नहीं? आप भयभीत में हो, आपको सच्चाई की मार्ग दिख ही नहीं रही है, आप सच्चाई मार्ग को ग्रहण ही नहीं करने सक रहे हो। यही कारण है कि आप सामने वाला को मूर्ख समझते हो और स्वार्थ सिद्ध के लिए उससे छल प्रपंच करके अपने जीवन यापन के लिए आगे बढ़ते हो। तो ये जो आप बढ़ते हो उसी समय तुरंत एक आपके शरीर से रस की उत्पत्ति होती है और वो रस आपके रोम रोम के ऊपर प्रभावित कर देगा और आपको भय और दुख में ले जाएगा। तो सुख गति का
ये मार्ग नहीं है। सुख गति का मार्ग क्या है? सुख गति का मार्ग है कि हमें किसी को स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मूर्ख नहीं समझना चाहिए। अगर किसी को हम मूर्ख समझते हैं तो वो हमारी समझ ही मूर्ख की स्थिति की है, और वो स्थिति हमारे अंदर से अम्लपित्त के रूप में एक रस पैदा करेगी, और वो रस हमारे रोम रोम को प्रभावित कर देगा, और हम रोगग्रस्त हो जाएंगे और नाना प्रकार के भयभीत जीवन जीने लगेंगे। इसीलिए हमें स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हम भयभीत हैं, यही कारण है कि हम इस स्थिति में चलते जा रहे हैं। तो हाँ कहेंगे कि गुरुदेव हमें फिर किस स्थिति में चलना चाहिए? हमें अपने कार्य को कल्याणमय दृष्टि से, है कि नहीं, कार्य करना चाहिए। और जब इस स्थिति से हम कार्य करते हैं तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो आप कुकर्म तरीके से अपने जीवन को चला रहे थे, उससे अगर आप कल्याण दृष्टि से कार्य करेंगे तो उससे लाख गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना, खरबों गुना, जितना आप नहीं सोच सकते उससे ज्यादा आप सुखमय जीवन इस स्थान पे व्यतीत कर सकते हो। और यही हमारा मानव का रूप है, और यही रूप हमारे अंदर में विराजमान नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण दुख का है, यही कारण दुख का है। तो हमें मूर्ख किसी को ना समझना चाहिए, और कल्याणमय दृष्टि से हमें कार्य करते हुए, है कि नहीं, और उस स्थान पे जो आनंद की प्राप्ति है उसे भोगना चाहिए, उसे हमें भोगना चाहिए। और वो स्थिति परमात्मा मिलन की स्थिति है, वो स्थिति परमात्मा मिलन की स्थिति है। जब इस मार्ग से आप जाओगे तो आप परमात्मा के साथ कार्य करोगे, वो कार्य आपका मानव भगवान का रहेगा। इसीलिए हमें तत्काल संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं समझेंगे, है ना। और हम मूर्ख जो समझ करके जो कार्य करते जा रहे थे, ये हमारा बहुत बड़ा अवगुण था, है कि नहीं। इस चीज को तुरंत अभी संकल्प लेकर के छोड़ देना चाहिए, और कल्याणात्मक दृष्टि से हमें आगे चलते हुए परमात्मा के साथ कार्य करते हुए इस संसार में आनंद की स्थिति प्राप्त करना चाहिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि इस संसार में जो लोग सामने वाला को मूर्ख बना करके अपने स्वार्थ को साधते हैं, और उससे जो खुद दुख की गति में पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में सामने वाले ना पहुंच पाए, उसके लिए वेद ध्वनि का उच्चारण करें, ताकि उनकी ये मनसा चेंज हो जाए और कल्याण में चल जाए। हरि ओम सन्नो देवी राभिष्टाय आपो भवन्तु पीताय संजोराभिस्रवन्तु नः। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।